दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। अफगान सरजमीन से दहशत गर्द कार्रवाइयां हो रही हैं। टीटीपी के लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। टीटीपी नाक रगड़ते भी आए तो भी लवाहिकीन का हक है, मुआफ करें या नहीं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मेरे हिसाब से 8 फरवरी को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। इलेक्शन का माहौल नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन कराची में किसी ताजिर ने इलेक्शन ना कराने की दरखास्त नहीं दी। फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। 9 मई में मुलविस अफराद के ट्रायल की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। हुकूमती अपील मंजूर। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। जस्टिस मुसरत हिलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए, ये कैसे मुमकिन है, कानून कलअदम है और अदालत ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, गिरफ्तार लोग दहशत गर्द हैं तो बरी क्यों कर रहे हैं। समाअत के आगाज पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद का एतराजात पर बेंच से अलग होने से इनकार। पार्लियामेंट से पूछे बगैर दहशत गर्दों को जेल से निकाला गया। एक फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। बताया जाए शोहदा के खून का सौदा कैसे, कब, क्यों हुआ, किसने किया। तहकीकात की जाए, एहतसाब किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं। जो कत्ल में मुलविस हैं सबको बेनकाब किया जाए। खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, खवातीन के लिए सबसे ज्यादा तरक्की पसंद मंशूर हमारा होगा। मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों इस मुल्क के साथ। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा, असल सजा तो पाकिस्तान के अवाम को मिली है। उस जमाने की 4 रुपए की रोटी आज 15 रुपए की, 20 रुपए की हो गई। 50 रुपए की चीनी आज 150 रुपए की हो गई। बिजली आज इतने महंगे बिल हो गए कि बिल अदा नहीं हो सकता। हमने इस कौम को इस हाल से बाहर निकालना है। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। इंतकाम नहीं, अपने साथ होने वाले सलूक का हिसाब चाहिए। नवाज शरीफ अपने मुतालिबे पर डट गए। कहा, कौम के साथ ज्यादती करने वालों को मुआफ नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ मुकदमात में जान ही नहीं थी। क्या बिगाड़ा था उस बेंच का जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा। जब पानामा में कुछ ना मिला तो इकामा निकाल लिया। मेरे खिलाफ साजिश में कौन कौन मुलविस था सबको मालूम होना चाहिए। मेरी दुश्मनी में किए गए इक़दाम ने अवाम को नुकसान पहुंचाया। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत खारिज। नैब ने गिरफ्तारी डाल दी। सुबह जिस्मानी रिमांड हासिल करेगा। साबिक वजीर आजम से जेल में ही तफ्तीश होगी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सहते जुर्म से इनकार। अदालत का FIA को नोटिस। 3 सरकारी गवाहान तलब। समाअत आज फिर होगी। मुल्जिमान के वकील का फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई से इनकार। जुमेरात को अदालत में प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। इश्तिहारी पीटीआई रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग। सानिया 9 मई के इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का फैसला। लाहौर पुलिस का चेयरमैन नादरा को खत। आजम सबाती, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत 18 इश्तिहारियों के कार्ड ब्लॉक करने की सिफारिश। शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए तो मुल्जिमान प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना ही हवाई सफर कर सकेंगे। पीटीआई को तनहा करने की साजिश हो रही है। चेयरमैन पीटीआई गौहर खान का लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालिबा। कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। बल्ले का निशान वापस लेने का खदशा है। PDM की किसी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद का तासुर रद्द कर दिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी 18 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब।
गाजा में फौरी जंगबंदी की जाए, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। 193 में से 153 अरकान का फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। अमरीका और इसराइल समेत 10 ममालिक की मुखालिफत। हमास की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहता है। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी में किरदार अदा करे। अमरीकी सदर जो बाइडन पहली बार इसराइल के खिलाफ बोल उठे। कहा, इसराइल गजा पर वहशियाना कार्रवाइयों से आलमी हिमायत खो रहा है। नेतन्याहू को अपनी पॉलिसी बदलना होगी। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ मजीद तेज। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, इमारत तबाह, दर्जनों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल से डायरेक्टर समेत 70 डॉक्टर्स अगवा। ऑस्ट्रेलियावी ओपनर उस्मान ख्वाजा फ़लस्तीनियों के हक पर डट गए। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में आज़ादी सबका हक वाले शूज़ पहनेंगे। उस्मान ख्वाजा ने वीडियो पैगाम में कहा, तमाम जिंदगियां बराबर हैं, आज़ादी इंसानी हक है। इजाज़त के लिए ICC से जंग लड़ूंगा। PSL 9 के लिए खिलाड़ियों का चुनाव। लाहौर में ड्राफ्टिंग की रंगारंग तकरीब। फ़खर और ड्यूसन लाहौर कलंदर्स के प्लैटिनम खिलाड़ी। कराची किंग्स ने पोलार्ड, सैम्स और नवाज को महंगी तरीन कैटेगरी में रखा। इस्लामाबाद ने जॉर्डन कॉकस, ताइमल मिल्स को चुना। नसीम शाह समेत तीनों भाई यूनाइटेड का हिस्सा। तीनों ही फास्ट बॉलर्स हैं। ज़ल्मी ने नूर अहमद को प्लैटिनम कैटेगरी में जगह दी। ग्लैडिएटर्स का अहम हथियार मोहम्मद हामिर और रदरफोर्ड होंगे। मुल्तान ने डेविड विले को प्लैटिनम में जगह दी। कामरान अकमल, अहमद शहजाद, शर्जील खान को किसी ने पिक ना किया। इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को लाहौर में होगी। फाइनल 19 मार्च को कराची में खेला जाएगा। शान मसूद का आज पहला इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पर्थ में आमने सामने होंगी। पहले टेस्ट मैच की टीम फाइनल। रिजवान बाहर, सरफराज अंदर। खुरम शहजाद और आमिर जमाल टेस्ट डेब्यू करेंगे। शाहीन आफरीदी नायब कप्तान बन गए। शान मसूद कहते हैं, बेहतरीन कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रहे हैं। टेस्ट ट्रॉफी की मुंह दिखाई। दोनों कप्तानों ने तस्वीरें बनवाई। DROs, ROs के तकर्रो तबादलों पर पाबंदी। छुट्टियां भी मनसूख। इलेक्शन कमीशन का चारों चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला। DROs और ROs की 3 रोजा ट्रेनिंग का भी आगाज। पंजाब पुलिस की भी आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां। सिक्योरिटी प्लान असर नौ तरतीब देकर महकमा दाखिला को भिजवा दिया। IMF की एक और शर्त पूरी। इलेक्ट्रॉनिक सेल्स टैक्स इनवॉइसिंग सिस्टम नस्ब करना लाजमी करार। रोजमर्रा अशिया के हवाले से नया फैसला। टैक्स चोरी रोकने के लिए किया गया। अहम खबर आपको देते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नचवी का बड़ा फैसला। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नचवी का बड़ा फैसला सामने आया है। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इस सिलसिले में आपको ये बता दें, जस्टिस अली बाकिर नचवी ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर दी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नचवी का बड़ा फैसला सामने आया। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस अली बाकिर नचवी ने दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी कर दी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नचवी का बड़ा फैसला आया है। मोहम्मद हारून हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। जी मोहम्मद हारून, बताएगा किन बुनियादों पर यह फैसला दिया गया, क्या फैसला सामने आया?
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने आज रात को जो है सुबह ये फैसला महफूज किया था और आम इंतखाबात के लिए पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से जो रिटर्निंग अफसरान लेने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर महफूज फैसला सुना दिया और आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी से करवाने का इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो अदालत ने मुअत्तल कर दी है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने जो है सुबह ये फैसला महफूज किया था और अब पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक जो है एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ जो दरखास्तें हैं इनको लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए सिफारिश की और जो फाइल है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भी भिजवा दी गई है। ये दरख्वास्त जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी और इनके वकील उमैर नियाजी ने जो है आज दलाइल दिए थे और कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान के लिए हुकूमत से राब्ता भी किया है। निगरान हुकूमत से गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात की उम्मीद नहीं है। ये भी मौके पर इख्तियार किया था कि अदालत इलेक्शन कमीशन का आरओज और डीआरओज के लिए ब्यूरोक्रेसी की जो तैनाती का फैसला गैर कानूनी करार दे, जबकि जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। हमने इससे कबल जो है अदलिया को खत लिखा था, लेकिन केसेस के बायस उन्होंने जुडिशियल अफसरान देने से इनकार कर दिया। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भी है। इस अदालत ने जो है समाअत के बाद वकला की समाअत के बाद जो है फैसला महफूज कर लेता और अब से कुछ देर कबल ये फैसला सुनाया गया है जिसमें ब्यूरोक्रेसी से जो है इंतखाबात करवाने का जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया और फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दिया ताकि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सके। जी अच्छा, मोहम्मद हारून ये बताएगा कि आम इंतखाबात से मुराद पंजाब में जो इंतखाबात है उस हवाले से ये फैसला है? नहीं, ये जो फैसला है ये पूरे पाकिस्तान के हवाले से था, लेकिन पंजाब में जो है ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो इंतखाबात करवाए जा रहे थे, ये इसलिए दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर की गई थी कि पंजाब की हदूद तक जो है ये इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से जो करवाए जा रहे हैं, इसमें डीआरओ और आरओ जो है ब्यूरोक्रेसी से लिए गए, इसलिए इनके खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने आज फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सामने आया है जिसमें अदालत ने ब्यूरोक्रेसी से पंजाब की हद तक जो है जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है। सही। मोहम्मद हारून ये बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में क्या मौकिफ इख्तियार किया गया था, क्यों वो ये कह रहे थे कि इस दरखास्त को मुस्तरद किया जाए जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई? जी बिल्कुल, इनके जो वकील थे उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अदलिया को हमने खतूत लिखे थे कि हमें आरओ और डीआरओ के लिए जो है वो अपने जुडिशियल अफसरान दिए जाए, मगर केसेस के बाद अदलिया ने जो है जुडिशियल अफसरान देने से इनकार कर दिया था। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए, जिसके बाद उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से जो है आरओ और डीआरओ को तैनात किया था। तमाम अदालत ने जो है ये मौक़िफ़ जो सुना था लेकिन उसको मानने से इनकार कर दिया और अब ये फैसला सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो अदालत ने मुअत्तल कर दिया और जो फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवाई है ताकि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जा सके और इस आईनी नुक्ते को जो है मजीद हल किया जा सके। ठीक है मोहम्मद हारून, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।